आज जो पहली बार आए हैं या नहीं, मेरा नाम नहीं जानते, मेरा नाम इकबाल सिंह है और हमने अक्टूबर 2010 में इधर घरौंडा में सेवकाई शुरू की। हमारे 2 छोटे बच्चे थे। आज से आप समझो 2010 में जो प्रभु की सेवकाई हमने की, तो 2010 में आज से कितने साल हो गए, 14 साल पहले हमारे बच्चे कितने साल के रहे होंगे? 5-6 साल के थे, गुड़िया 6-7 साल की होगी, 5-6 साल की, बेटा 4-5 साल का था जब हम यहाँ घरौंडा में आए थे। इससे पहले हम लोग नीलोखेड़ी में प्रभु का काम करते थे। मेरी एक सिस्टर है, उधर हम बाइबल स्कूल कर आए, तो मेरे एक रियली सिस्टर है, मेरी एक बहन है, हम 5 भाई, तो हम उसके घर गए हुए थे। तो वहाँ एक जो गुड़िया थी, मेरी बहन की जो जेठानी की उसकी गुड़िया थी, उसके कानों से गेहूं के दाने निकलते थे, मोती निकलते थे। तो उसने कहा कि ऐसा इसको प्रॉब्लम है। हमने उसके लिए प्रार्थना की और प्रभु का नाम को ऊंचा करते हैं, प्रभु ने उसको चंगाई दी और धीरे धीरे वहां कलीसिया अस्तित्व में आने लगी। तो वहां कलीसिया अस्तित्व में आई। प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि कलीसिया में सर्वप्रथम सबसे पहले प्रेरित होता है। बोलो हालेलुया। तो प्रेरित सबसे पहले, जो हमारे प्रमुख प्रेरित है, जो हमारे जो मेरा लीडर है, हम सब के लीडर है, चंद्रकांत चावड़ा सर, गुजरात में है, मैक्सिमम लोग आप जानते हैं। जो चावड़ा सर की अधीनता में मैंने सन 2005 में हमने बाइबल स्कूल किया और बाइबल स्कूल करने के बाद हम जैसे वहां तो धीरे धीरे नीलोखेड़ी में कलीसिया शुरुआत हुई। जब कलीसिया वहां शुरुआत हुई तो एक बार मीटिंग की थी, हम लोग चावड़ा सर आए हुए थे। तो चावड़ा सर ने बोला, एक नया लड़का था, बिल्कुल बंदे होकर के भाई था, मेरे द्वारा प्रभु में आता। तो चावड़ा सर ने बोला कि एक बात, तू घरौंडा जाएगा और बंदे नीलोखेड़ी को संभाल। हालेलुया। हमारा जो सेवकाई का पैटर्न है वो ये है। तो चावड़ा सर ने उसी समय हम सब के बीच में एक बात बोल दी, इकबाल नीलोखेड़ी के किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रखेगा। अगर इकबाल नीलोखेड़ी के किसी व्यक्ति से संबंध रखेगा तो ये लोग कभी भी बलदेव को ऐसा नहीं करेंगे, बलदेव को इकबाल के पीछे जोड़ते रहेंगे, क्योंकि इकबाल के साथ भावना में जुड़ते हैं। मेरी बात को थोड़ा समझना आपने। तो इकबाल के साथ वो भावना में जुड़ जाते हैं और ये जहां इकबाल जाएगा उसके, मानो आप लोग उस समय 2005 में मैं कितनी उम्र का रहा होगा, 26-27 साल, 20-25 साल पहले मैं नौजवान लड़का था, बाइबल स्कूल करके आया था। मुझे इतना ज्ञान नहीं था सेवकाई का, मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे एक बात का पता था कि प्रभु ने मुझे बोला है और जो प्रभु ने बोला है, जो मैं शिक्षा लेकर आया हूं, मुझे उसके अनुसार चलना ही पड़ेगा। और उसके अनुसार मैंने अपने आप को ढाल लिया था, अपने परिवार को ढाल दिया। जय मसीह। और फिर जो भी उधर से फोन आते मैं तुरंत बोलता, जय मसीह की बहन, जय मसीह की भाई, और ये बलदेव का नंबर है, बलदेव को बोलो। मैं सच में प्रार्थना, वो बोलते थे कम से कम प्रार्थना तो करते, एक बात मैंने कहा नहीं प्रार्थना बलदेव भाई, जय मसीह। और फिर धीरे धीरे कलीसिया नीलोखेड़ी में कलीसिया अस्तित्व में आई। मैं घरौंडा में आया अक्टूबर 2010 में, हम लोग घरौंडा में आ गए 2 छोटे बच्चों के साथ और धीरे धीरे कलीसिया बढ़ने लगी। ये क्यों बढ़ी और कैसे परमेश्वर अपना काम करता है, आप देखेंगे। शायद यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी भीड़ आप कहीं देख लेंगे, शायद आपको लगेगा वहां बहुत बड़ी भीड़ है, वहां बहुत चमत्कार भी होते हैं। सही बात है, मैं इसको मना भी नहीं कर रहा हूं। 25 साल से मैंने बहुत कुछ देख लिया। मैं 25 साल से सेवकाई में हूं, प्रभु में हूं और मैंने बहुत कुछ देख लिया। ये मैं बहुत अनुभवशील व्यक्ति आपके सामने खड़ा हूं। 25 साल का अनुभव लेकर मैं खड़ा हूं। मैंने बहुत से लोगों को गिरते हुए देखा, उठते हुए देखा। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं प्लीज, ये जो संविधान है ना, ये बाइबल है, इसके अनुसार अगर कोई नहीं है तो समझ लो वो कुछ ना कुछ गलत में, वो कहीं ना कहीं कुछ अपना बना, मुझे कुछ गड़बड़ में जा रही। मैं प्रभु के काम के लिए निकला था। मैं आर्मी छोड़कर आया हूँ, आर्मी में था मैं 96-98 आर्मी छोड़कर आया। फिर मैं भारत की नौकरी छोड़ी, मैंने हीरो होंडा की नौकरी छोड़ी, अलाइड सिंह स्विट्जरलैंड की कंपनी, तो उसमें ज्वाइनिंग करके छोड़ा। सिर्फ प्रभु की सेवकाई में आया और फिर मैं प्रभु के लिए निकला। तो मुझे इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है कि मेरे पीछे क्या रह गया और आगे क्या करें, मैं जब प्रभु में आगे बढ़ गया। इसलिए ऐसे ही एक परमेश्वर का व्यक्ति हुआ है प्रेरित पौलुस बाइबल में। वो एक साउल था उसका, तो वो लोगों को मारता कूदता था, लोगों को परेशान करता था। वो बदमाश टाइप आदमी था, ये कह सकते।
उसका एक गैंग हुआ करता था, ग्रुप हुआ करता था। उसकी गैंग में बहुत से ऐसे लोग भी होते थे। बाइबल के इतिहासकार ये बात बोलते हैं कि बरनबास नाम का व्यक्ति भी उसकी गैंग में था, जो उसका पास्टर बना। तो प्रभु ने बरनबास के साथ बातचीत की और बरनबास ने प्रेरित पौलुस को आगे बढ़ाने में मदद की प्रभु के राज्य में। अब ये प्रेरित पौलुस ने मिनिस्ट्री शुरू की। आपके सामने मैं अगर कुछ बातों को रखूं, मेरा आज जो विषय है वो है एक प्रेरित की सेवकाई और उसके संघर्ष। प्रेरित की जो सेवकाई होती है उसके संघर्ष के साथ साथ चलेंगे हम। हालेलुया। थोड़ा इधर सुनिए। जय मसीह। जो प्रेरित होता है उसको हमेशा उसके साथ संघर्ष चलेगा। आप जो नए लोग हैं या पुराने लोग हैं, आप माइक ये आपके पास हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब पर देख सकते हैं। यीशु मसीह के 12 चेले थे, 12 प्रेरित थे। उन 12 प्रेरितों किसी की भी जिंदगी स्वाभाविक नहीं चली है, किसी की भी जिंदगी मौत किसी की स्वाभाविक नहीं आई है। एक प्रभु का सेवक प्रेरित पौलुस का ऐसा प्रेरित हुआ है यूहन्ना, वो अपनी मौत स्वाभाविक मरा और वो भी स्वाभाविक मौत ऐसे नहीं मर गया। उसने प्रकाशित वाक्य लिखा है, उसने टापू पर छोड़ दिया गया। जब उसको मारने पर भी मरा नहीं, उसको काटने पर भी मरा नहीं। तो प्रभु ने उसकी नहीं आत्मा लेना चाहे और प्रभु ने उसे अपनी महिमा ले ली थी और फिर उसको टापू पर छोड़ दिया। समुद्र के बीच में एक छोटा सा टापू, समुद्र का पानी खारा होता, पी नहीं सकते आप। पानी के बीच में आप पानी पी नहीं सकते। आस पास में बहुत सी मछलियां हैं, सांप है, ना जाने कैसे जानवर है, सभी पानी में रहने वाले। आप उनको मारकर खा नहीं सकते, भूखा भी रहना पड़ेगा, आपको प्यासा भी रहना पड़ेगा। ऐसे समय पर उसको छोड़ दिया गया और फिर वो प्रकाशित वाक्य में प्रभु की महिमा करने लगा और उसने फिर परमेश्वर ने उसको नया प्रकाशन दिया उस प्रेरित। तो प्रेरित जो होता है उसकी बात को आप थोड़ा जब तक आप नहीं समझें और आप किसी व्यक्ति के साथ भावना में जुड़ जाए, हालेलुया, जब तक आप किसी व्यक्ति के साथ भावना में जुड़े तभी कलीसिया अस्तित्व में नहीं आए। भारत का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा, ये लोग भावना में जुड़ते हैं, किसी गुरु के साथ भावना में जुड़ जाएंगे और फिर वो गुरु कोई रेप केस में पकड़ा जाएगा या किसी बात में पकड़ा जाएगा, फिर इनकी भावना टूट जाएगी, इनको ठेस लग जाएगी, फिर ये दूसरे गुरु के पीछे लग जाएंगे। ये भारत के लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये हमारे देश की जो जमीन है, जो हमारे देश का जो कल्चर है, वो इस बात का कल्चर है, ये लोग भावना में जुड़े रहते हैं। मैं आज 47-48 साल का हो गया हूँ, मेरे बच्चे शादी के लायक हो गए हैं, आज भी मेरी माँ की भावना मेरे साथ ही जुड़ी हुई थी। आज मैं अपने बेटे के लिए कुछ कर दूं, आज मैं अपने बेटे को कुछ खिला दूं। आज मेरी भावना मेरे माँ बाप के ऊपर आधारित, मेरे माँ बाप मेरे लिए कुछ करेंगे। ये सब भावना का खेल है, ये कोई विश्वास का, ये कोई संबंधों का खेल नहीं। इस रीति से ये सब भावना से चलने वाला प्रक्रिया है। फिर हमारी जल्दी भावना टूट जाती है, फिर हम मजनू बन जाते हैं, भावे बन जाते हैं। इसने मेरा दिल तोड़ दिया, इसने मेरा विश्वास तोड़ दिया। तो ये भावना का खेल है, ये विश्वास या दिल का तो खेल था ही। इस रीति से प्रेरित जो होता है कलीसिया में, वो भावना से नहीं चलेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, प्रेरित ने बोला ये कि हम रूप रंग को देखकर नहीं, ये व्यक्ति अच्छा दसवां देता है, अच्छा पढ़ा लिखा है या अच्छा इंटेलिजेंट है और इसको हम बड़ा महत्वपूर्ण मान रहे हैं और उस पीछे बैठे हुए व्यक्ति को महत्वपूर्ण नहीं मानते। ये ऐसा चलने वाला खेल नहीं है प्रभु की कलीसिया। इसलिए प्रभु ऐसा कहता है, वचन ऐसा कहता है कि भावना से नहीं चलता है, हमेशा ये प्रभु के वचनों से, उसके दर्शन से और वचनों के आधार पर चलने वाला ये प्रभु का काम होता है। हालेलुया। आप लोग यही हो। इसलिए आज मैं आपको थोड़ा प्रेरित के सेवकाई और उसका संघर्ष क्या है उसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर लें और एक छोटी सी प्रार्थना हम करते हैं। पिता, हम यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। माफी चाहता हूँ, सेकंड कुरिन्थियों, माफी चाहता हूँ, मैंने निकाला हुआ सेकंड और बोला हुआ सेकंड कुरिन्थियस 11:1। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते, इसका मतलब कोई मूर्खताई तो उसने की थी जब वो मान रहा है, वो सबके बीच में जाहिर करता है कलीसिया के बीच में कि मेरी थोड़ी सी मूर्खता, मेरे से कोई ऐसी मेरी कोई गलती को या मेरी कोई भावना को या मेरे शब्दों में अगर आपको कोई कड़वापन लग रहा था, अगर आप थोड़ा सा सहन कर लेते
मेरे 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 शब्दों को, जो मेरे कड़वाहट आई, जो मेरे शब्द सॉरी अकड़पन आया, मेरे अंदर शब्दों में थोड़ी अकड़ाहट थी, थोड़ा धमकाईपन था, तो मेरी शब्दों में थोड़ा आप लोगों को कुछ धमकाना था। अगर तुम थोड़ा सहन कर देते, एक बात बोलूं मैं आपको, हालेलुया, कोई बेटा या बेटी अपने बाप की थोड़ी गुस्सा सहन कर लेना, वो जिंदगी में हमेशा सफल हो जाता है। हालेलुया। और जो कोई बेटा बेटी अपने बाप की थोड़ी सी भी गुस्सा शब्द, तो मैं माफी चाहता हूं, गुस्सा तो नहीं, उसके शब्दों में जो अकड़ाहट होती है, जो धमकानापन होता है, इसका मतलब उसको कोई बात अच्छी नहीं लग रही है और आपको वो धमका रहा है। मेरे पिता मुझे धमका रहे, मेरी मम्मी मुझे अगर धमका रही है, किसी बात में वो मुझे डांट रही है, इसका ये मतलब नहीं कि वो मुझे प्यार नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे प्यार नहीं करती, इसका मतलब ये है कि मैं रास्ते पे तो सही हूं, लेकिन मुझे और बेस्ट रास्ते पर वो लगाना चाहते हैं, वो मुझे और अच्छी रफ्तार से चलाना चाहते हैं। आप चलते चलते बैल को अगर थोड़ी डंडी मारते हो, बैल चल तो रहा है रास्ते में, मना कर रहा है, लेकिन फिर भी आप डंडी लगा रहे हो, आप ये कहना चाहते हो थोड़ा तेज चल, हम मंजिल पर जल्दी पहुंच जाए। तो अगर आप माँ बाप या कोई आपका आत्मिक पिता या कोई आपका लीडर या पास्टर या आपका ऑफिस में काम करने वाला आपका बॉस या कोई भी व्यक्ति आपको अगर थोड़ा आपको डांटता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करता। वो कहते हैं कि तुम मेरी थोड़ी सी डांट, मेरी थोड़ी सी बुरकता, मेरी थोड़ी सी हरकत अगर तुम सहन कर लेते, प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है, वो क्या कहता है, तो सहन कर लेते तो क्या ही भला हो जाता, कितना भला हो जाता तेरा और मेरा दुनिया, क्या भला होता। हाँ, मेरी सहबी लोग, प्रेरित पौलुस रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, सीधा बोल रहा है कि मेरी सहो, आगे भी सहन करना तुम्हें। कोई तो बोलो हालेलुया। प्रेरित बोलता है कि प्रेरित पौलुस कहता है कि नहीं मैं बदलने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं वचन के आधार पर काम करने वाला हूं, मैं वचन के आधार पर चल रहा हूं, तो मेरी सहन हो। जिसमें प्रेरित पौलुस कहते हैं कि तुम मेरी सलाह भी लेते और सहन भी कर दो, इसमें प्रभु कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, मैं हमेशा प्रभु के चरणों में तुम्हारे लिए ईश्वरीय धुन, मेरी प्रभु के साथ धुन लगी रहती है तुम्हारे लिए। मैंने आज पहली बार इतने दिनों के बाद, नूरवाड़ा कलीसिया कोई आज से अस्तित्व में नहीं है, नूरवाड़ा कलीसिया को लगभग 6-7 साल अस्तित्व में हो गया। मैंने आज 6-7 साल के बाद इस गुड़िया को पहली बार मैंने ऐसा बोला। आज तक मैंने इस गुड़िया को वाह भी नहीं किया, बेटा शाबाश वेरी गुड, ऐसा भी नहीं बोला था, क्योंकि मैं देखना चाहता था इसका उद्देश्य क्या है, ये काम जो कर रही है, कोई स्वार्थ में तो नहीं लगी हुई है या कुछ अपना ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या ये ग्रेस हाउस के लिए, हमारे दर्शन के लिए जो उसको प्रभु ने दिखाया है, आज इस बार अगर अपना बनाने लग गया तो इसको प्रभु ने दिखाया क्या था 20 साल पहले। हालेलुया। ये चंद्रकांत चावड़ा के पीछे लग क्यों रहा था, चल क्यों रहा था, जब इसको आपने कुछ अपने ही प्रभु ने दिखा दिया। तो इसलिए ये गुड़िया को प्रभु ने कब दिखाया था, इसलिए मैंने क्या बोला आपको कि प्रभु क्या कहते हैं, मैंने ईश्वरीय धुन में लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। थोड़ा बात को ध्यान से सुना। आज 25 साल से मुझे हो गए हैं प्रभु में, सेवकाई में 25 साल से एक दिन भी मैंने कोई अपना लीडर बदला नहीं। सन 2000 में मैं चंद्रकांत चावड़ा से दाड़ुआ में कुरुक्षेत्र में मिला, और चंद्रकांत चावड़ा से कुरुक्षेत्र में मिलने के बाद 2005 में हमने बाइबल स्कूल किया। 5 साल मेरे पास ऐसे थे जो मैं अपनी मनमर्जी से चलता सकता था और चला था। लेकिन जब मैं चंद्रकांत चावड़ा से मिल गया पहली बार और मैं प्रभु के चरणों में बैठा, और फिर मैंने कहा प्रभु जो तेरा अभिषेक था, जो तेरा भेजा हो, हालेलुया, जो तेरा भेजा, जो तेरा अभिषेक है, जो तूने मेरे लिए भेजा, मेरा लीडर बना के भेजा, मेरी पूरी जिंदगी में उसके हाथ में सौंपने वाला हूं। कोई यह आम निर्णय नहीं है, मैं बड़ा निर्णय लेने वाला हूं अपनी पूरी जिंदगी, अपने जिंदगी के मेरे जो 25-30 साल तो मैंने पढ़ाई में लगाए हैं, जो आगे की मेरी जिंदगी का सफर है 50-60 साल 70 साल, वो मैं 60-70 साल का पूरा सफर, पूरी जिंदगी, पूरे 50 अपनी पूरी जिंदगी दोबारा जन्म लेने वाला नहीं उस व्यक्ति के लिए। ये मेरी पूरी जिंदगी किसी व्यक्ति के हाथ में सौंप रहा हूं। पिछली बार मैंने आपको एक बात बताई थी कि वो लोग आए तो परमेश्वर की महिमा करने के लिए थे पेंतीकोस्त के दिन। जब वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए आए थे, जब पेंतीकोस्त के दिन प्रेरितों के पास 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तो सब के सब लोग इकट्ठा हो गए, 3000 लोग कलीसिया में जुड़ गए। और वो प्रेरितों से क्या कहने लगे कि हे प्रेरितों हम क्या करें। प्रेरितों ने कहा मन फिराओ, बपतिस्मा लो।
उन्होंने कहा ओके, और बाइबल कहता है उन्होंने बपतिस्मा दिया, 3000 लोग कलीसिया में जुड़ गए। फिर वो प्रेरितों को एक बात बोलने लगे, हमारी जिंदगी, हमारा भविष्य, हमारा सब कुछ अब आपके हाथ में, हमारा सब कुछ अब आपके हाथ में। वापिस घर जाने वाले नहीं हो, नहीं, हम वापिस घर जाने वाले नहीं, वापिस अपने माँ बाप से बात करते आ जाओ, नहीं, हमें किसी से बात ही नहीं करने दें। हमें परमेश्वर को दर्शन दे दिया, हम यहीं जुड़ने वाले हैं, हम किसी परमेश्वर के काम को नहीं जुड़ गए। आप यही हो, बोलो हालेलुया। हम किसी बात में जुड़ गए। मैंने पिछले बार भी आपको एक बात बताई थी, नीचे एक मिनट, बोलो हालेलुया। मैंने एक बात बताई थी, ये साउल, जब इस्राएली लोग पहली बार ये बात बोलने लगे कि हमें तो शरीर में राजा चाहिए, हमें प्रभु तेरे को राजा मानना ही नहीं है, हमें शरीर में राजा चाहिए। प्रभु ने कहा कि तुम लोगों ने च्वाइस किया मेरे सामने, तुम लोगों ने बोला है कि हमें शरीर में राजा चाहिए, तो ये साउल को हमने शरीर में राजा बना दिया। हालेलुया। और साउल को बाइबल कहता है साउल बहुत लंबा तगड़ा था, चेहरे पर लालिमा लटकती, बहुत सुंदर था, स्मार्ट था और लंबा तगड़ा था, सीना चौड़ा था उसका, वो बहुत मतलब मजबूत आदमी था। तो उस इस्राएलियों में साउल नाम का पहला व्यक्ति राजा बना दिया। हालेलुया। जब साउल नाम का पहला व्यक्ति राजा बना दिया, और ये साउल बहुत अच्छा चल रहा था, प्रभु ने जब इसको चुना था, ये बहुत आत्मिक व्यक्ति था। हालेलुया। आप यही हो, ये बहुत आत्मिक व्यक्ति था, प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर का अभिषेक इसके ऊपर था, यह प्रभु की पसंद का व्यक्ति था। इस्राएलियों को पहला राजा दे दिया प्रभु ने साउल। और बाइबल कहती है कि जब साउल को पहला राजा परमेश्वर ने दे दिया, तो प्रभु का वचन यह कहता है कि साउल को लोगों ने पसंद भी कर दिया और खुश हो गए, हमें राजा मिल गया। जब वो राजा मिल गया, सैमुअल भी खुश था, उनका पास्टर था सैमुअल। सैमुअल एक भविष्यवक्ता था। प्रभु ने बोला सैमुअल तू जा और साउल के ऊपर तेल डाल दे। और बाइबल कहता है कि सैमुअल ने साउल के सर पे तेल डालकर उसका अभिषेक भी किया। हालेलुया। और बाइबल कहता है कि अगर आप बाइबल में पढ़ोगे, इस व्यक्ति ने प्रभु की आज्ञा को तोड़ दिया। व्यक्ति अपनी जिंदगी, अपनी इच्छाओं को पूरी करने लगे, अपनी भावनाओं से चलने लगे, प्रभु की योजनाओं के साथ इसने खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, यह प्रभु के वचनों के साथ समझौता करने लग गया। और प्रभु ने उसी पास्टर को, उसी सैमुअल को प्रभु ने बोला अब से साउल मेरा चुना हुआ राजा नहीं, अभिषेक गया। हालेलुया। पंकज जी का जय मसीह। अभिषेक गया, अब से तू इसको नहीं, इस दाऊद को राजा बना दे। किसको बना दे राजा? किसको बना दे? बाइबल में लिखा, पढ़ना प्लीज बाइबल में आप, उसमें लिखा तू कब तक पश्चाताप कर, कब तक तू पछताता रहेगा, कब तक तू रोता रहेगा, तू कब तक दुख मनाता रहेगा। छोड़ देना बात, अब से साउल राजा, दाऊद राजा। हालेलुया। आप यही हैं। सैमुअल इतना दुखी हो गया था, मेरा चुना हुआ व्यक्ति, मेरे पसंद का व्यक्ति, मेरा प्यार करने वाला व्यक्ति, मुझे बहुत गहराई से समझने वाला व्यक्ति, इस व्यक्ति को प्रभु ने मना कर दिया। दाऊद को मैं अब तक जानता नहीं हूं, ये कैसा है, ये है कौन, मैं इसके बारे में कुछ जानता नहीं हूं, ये येसे का पुत्र है, कहां क्या काम करता है, कौन है, इन 8 बेटों में वो है भी कौन सा दाऊद, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। और प्रभु बोलता है कि इसके ऊपर तेल डाल। आप यही हो, जय मसीह। इन दोनों का पास्टर कौन था? सैमुअल। कौन था पास्टर? दोनों के ऊपर हाथ किसने रखा? चेले किसके थे ये दोनों? एक को प्रभु ने फैल कर दिया, ये व्यक्ति अपने प्रभु के वचनों के समझौते करने के कारण, ये व्यक्ति अपने मिलावट करने के कारण, प्रभु की आज्ञा तोड़ने के कारण परिवार खत्म किया, आप मरा, राज्य गया, सत्ता खत्म। ये व्यक्ति एक ही बात बोलता रहा, मैं परमेश्वर के अभिषेक के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, चाहे वो कितना भी बेकार। मैं प्रभु के अभिषेक के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कभी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, कभी उसके साथ बदतमीजी से पेश नहीं होगा, वो मेरे को कितना बदतमीजी से व्यवहार करेगा, मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने, हालेलुया, बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाया। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं,
अभिषेक आया, अभिषेक यहूदा के ऊपर भी था, यहूदा प्रेरित था। एक भाई ने मुझे सवाल किया था, तब बहन ने किया था, क्या पास्टर के अंदर भी दुष्ट आत्मा हो सकती है? मैंने बिल्कुल हो सकती है, प्रेरित के अंदर हो सकती है। तू पास्टर की बात करती है, प्रेरित के अंदर भी दुष्ट आत्मा हो सकती है। वो कैसे? बाइबल कहता है कि उसने टुकड़ा लिया और प्रभु ने कहा जो तू करना है, और बाइबल में लिखा है कि शैतान यहूदा में समा गया, शैतान समा गया, उसमें था नहीं, उसके अंदर एक छोटी सी खुनक थी पैसे के लिए। मैं इस बात को पढ़ रहा था, प्रभु के चरणों में मैं गया, मेरे एक सवाल आया एकदम मेरे हृदय में 25 साल के बाद, अगर ये यहूदा पैसे की दिक्कत में था, प्रभु के चरणों में बैठा, क्या प्रभु यहूदा को पैसा नहीं देता? कौन कौन नहीं देता? प्रभु पैसा कभी नहीं देता यहूदा, पैसा कौन कौन हाथ खड़ा करता है? प्रभु यहूदा को पैसा देता, उसको इतना पैसा दे देता प्रभु, उसको 10 की ऑफरिंग, 2.5 ऑफरिंग की पटौली दी हुई थी सारी, उसको पैसा इतना दे देता, उसको पैसा संभाला नहीं जाता। अगर वो प्रभु से पास मांगे, परेशानी ये हो गई, उसने कहा ये प्रभु तो कुछ देने वाला नहीं है, इसको तो अपना अपना दिखाई देता है, मैं यहां से कुछ ले लूं। और वो फिर गया शास्त्री फरीसियों के पास। बाइबल कहता है कि वो यहूदियों के पास गया, सॉरी शास्त्री फरीसियों के पास गया, फरीसियों के पास गया। उसने कहा तुम कुछ दोगे? उन्होंने तुरंत कीमत लगा दी, इस व्यक्ति की ज्यादा कीमत नहीं है, 30 चांदी के सिक्के। उसने एक ही बात बोला, मुझे क्या मिले? अंजलि आज मेरे पास हाथ आई है, जब हम सेवा के लिए निकले हमें कभी विचार नहीं किया हमें क्या मिले। हालेलुया, हमने कभी ये विचार नहीं किया हमें मिलेगा। हम एक ही बात का विचार किया, प्रभु मिला, ये सबसे बड़ी धन दौलत हमारी। कोई तो बोलो हालेलुया, ये सबसे बड़ी दौलत हमारी, प्रभु मिल गया दुनिया में। आप कितना बल्कि पैसा इकट्ठा कर लो, अगर प्रभु नहीं है ना, अब तो फिर कुछ नहीं आपको। इसमें प्रेरित पुरुष कुंजसी की दिशा को कहता है कि तुम थोड़ी सी भी मूर्खता में शायद कर देते तो क्या बड़ा हो जाता। मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई, कोई तो बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं एक जवान बेटी का बाप हूं, मेरी बेटी लगभग 20-22 साल की हो गई, और मुझे पता मुझे उसकी शादी करनी है, मुझे पता है ये हमारे को छोड़कर एक दिन चली जाएगी, तो मैं उसको क्यों संभाले हुए हूं? अगर मेरी बेटी है, मेरे घर में रहने वाली है, अब फिर तो मैं उसको पालू पोसूं, उसको पढ़ाऊं लिखाऊं। जब मुझे किसी के बहू बेटी बनाकर भेजना उसको, तो क्या जरूरत है मुझे? उसको पढ़ाने की जरूरत क्या, उसको खिलाने की जरूरत क्या है? जाना तो इसको छोड़कर ही हमें। प्रेरित पौलुस कहता है कि मैंने पुरुष पर मैंने एक अपनी बेटी को पाल रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, उसको खाना खिला रहा हूं कि वो अच्छा शरीर में बन जाए, इसलिए कर रहा हूं। मेरे साथ बात, एक पुरुष मैंने देखा हुआ है, एक पुरुष से मैंने बात लगाई हुई है कि उसको मैं कुमारी पवित्र उसको सौंप दूं। आप यही हो? हर एक बाप एक दिन अपनी बेटी का हाथ किसी पुरुष के हाथ में सौंप देता है, और फिर कहता है यहां तक मैंने संभाला है, यहां तक मैंने इसको लेकर आया, मैंने इसको खिलाया पिलाया, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया कि ये तेरे लायक बन जाए, और आज मैं तेरे हाथ में इसका हाथ सौंप। प्रेरित पुरुष ये कहते हैं कि कलीसिया का हर एक व्यक्ति वो प्रेरित ये कहता है कि मेरी धुन ईश्वर के साथ लगी है, प्रभु के साथ लगी हुई, कि एक पुरुष के साथ मैंने बात लगाई हुई है यीशु मसीह के साथ, तो मैं पवित्र कुंवारी के समान उसको सौंप दूं। जब बीच में कोई बात आ गई, आप यही हो, बीच में कोई बात आ गई, बेटी गलत रास्ते भटक गई, अब तो मालूम नहीं है फिर किस पुरुष के साथ हाथ जुड़ जाएगा। एक पुरुष है दूसरा शैतान, जो कि विकट गिरते जा रहा है, उससे हमें संभल कर रहने की जरूरत है, बाइबल ऐसा कहता है। इसलिए प्रेरित पुरुष कहता है कि मैंने एक पुरुष से बात लगाई है, पढ़ेगा थोड़ा आगे 3 वचन पढ़े, पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। 3 वचन, परंतु मैं डरता हूं। हाँ, परंतु मैं डरता हूं। हाँ, एक मिनट, प्रेरित पुरुष ये कहता है परंतु मैं डरता हूं, मुझे डर लगता है। एक बात में क्या डर लगता है मुझे? हाँ जी, कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से कलीसिया ध्यान दे प्लीज, प्रेरित बोलता अपनी कलीसिया को ये बात, प्रेरित पौलुस की कलीसिया में बात कर रहा है, प्रेरित अपनी कलीसिया की बात कर रहा है। मुझे सवाल ये होता था, अगर प्रेरित परमेश्वर के इतना महान व्यक्ति था, प्रेरित पौलुस प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति था, इतना महान व्यक्ति था, उसकी कलीसिया में भी ये गड़बड़ कैसे होती?
अगर प्रभु ने प्रेरित पौलुस ने इतने महंगे रास्ते खुला कर दिया, प्रभु के साथ इतना गहरा संबंध था, तो प्रभु ने कलीसिया को उठा के नहीं लिया। उठा लेता प्रभु, पसंद आ गई थी कलीसिया, दुल्हन तैयार हो गई थी। एक बात याद रखना, दुल्हन तैयार नहीं हुई है, दुल्हन को तैयार कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। कोई संपूर्ण नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग आएंगे, चंगाई लेकर चले जाएंगे। ये सवाल मत रखो दिमाग में, क्यों गया जी वो आया था, चंगाई लेकर चला गया, चंगाई लेकर चला गया। हर एक व्यक्ति चौड़ा सर हमेशा एक बात बोलते हैं, जो जैसा बोएगा ऐसा काटेगा। जो जैसा बोएगा, इकबाल ने जैसा बोया ऐसा 100% काटेगा। इसी रीति से जो बोया उसने काट लिया, चला गया, जितना काटना था उसको। इसके प्रभु को एक बात कहता है, पढ़ लेंगे थोड़ा। ऐसे ही हाँ जी, तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता, जैसे सांप ने अपनी चतुराई से बहकाया, हवा को बहकाया। सांप ने बड़ी चतुराई से, अगर सांप जाकर यहोवा को बोलता सीधी कोई बात, तो यहोवा कभी नहीं गिरने वाली थी। यहोवा समझ जाती कि ये क्या बोलना चाहता। लेकिन बाइबल कहता है कि सांप ने चतुराई की। आप ही आई हो, बोलो हालेलुया। आज करवा चौथ है, करवा चौथ है ना जी? आज है, कब थी वो? आज ही है। कौन कौन बैठे करवा चौथ का व्रत है? हाथ खड़ा करें। और पति टपक गया तो फिर क्या करोगे? क्या मसीह की पति नहीं टपक जाएगा। हालेलुया। एक दिन के उपवास रखने से पति की लंबी आयु नहीं होती। आमीन। ये करवा चौथ अच्छी बात है, पति के लिए उपवास रखो प्लीज। पति के लिए क्यों, पत्नी के लिए रखो। अच्छी ईमानदारी से बात बताइए भाई को, बहन चुप रहे। सर मैं ज्यादा दुखी पति या पत्नी? बहन या सीरियसता मतलब आप समझिए। बोलो हालेलुया। एक बार सुनो, बाइबल निकालो मेरे साथ, उत्पत्ति निकालो, एक मिनट उत्पत्ति कर निकालो। उत्पत्ति एक का पढ़ो मेरे साथ प्लीज, एक का 2 पढ़ो। पृथ्वी बेडौल और 5 पढ़ो, 5। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। पहला दिन हो गया। वेरी गुड। प्रभु ने पहला दिन बना दिया। वेरी गुड। अब पढ़ो बेटा, बोलिए मेरे साथ 8। दूसरा दिन हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बड़ा खुश हो गया, 2 दिन बढ़ा दिया। 13 पर बेटा दिया। 13 बचे, 13 बचे, नहीं का 13 बचे। तीसरा दिन हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बेटा पढ़ 19 वचन। हाँ जी, चौथा दिन हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बेटा पढ़ 23 वचन। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। 5वां दिन भी हो गया। हालेलुया। अच्छा बेटा एक पढ़ मेरे साथ 31 वचन। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था, हाँ, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, जीव जंतु पेड़ पौधे सब कुछ बना दिया प्रभु ने। और प्रभु ने सब कुछ, जो भी कुछ प्रभु ने बनाया था, हाँ जी, सबको देखा। सबको देखा। प्रभु ने बनाकर देखा। इधर सुनिए प्लीज। प्रभु ने इधर देखिए, प्रभु ने ये बनाया, प्रभु खुश हो गया। क्या गजब बनाया मैंने, बेस्ट बना दिया। मैंने ये बनाया, वेरी गुड, मैंने गजब बना दिया। मैंने ये बिल्डिंग बनाई, मैंने ये बनाया, मैंने समुद्र बनाया, वेरी गुड, बहुत अच्छा बना दिया। प्रभु खुश हो गया। खुश था प्रभु, आनंद कर रहा था। हाँ जी। तो क्या देखा? क्या देखा? कि इधर बहुत ही अच्छा है, कि वो बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। फिर भोर हुआ। इस प्रकार 6वां दिन हो गया। इस प्रकार क्या हो गया? हाँ, प्रभु खुश हो गया। 6 दिन, प्रभु ने 6 दिन में सब कुछ बनाकर खुश हो गया। तो मैं एक से पढ़ बेटा हूँ। यूं आकाश और पृथ्वी, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का, पृथ्वी की सारी सेना, जितने सामने कीड़े मकोड़े सब कुछ दिखाई देते हैं, सब कुछ बनाना समाप्त हो गया। बनाया परमेश्वर ने। हाँ जी, समाप्त कर दिया। आकाश में कितने पशु पक्षियों को उनका क्या होता, आकाश में तारे टूरे सब बनाकर समाप्त हो गया। प्रभु ने कहा सब कुछ अच्छा बना दिया मैंने। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। और परमेश्वर ने अपना काम, और फिर परमेश्वर ने
7वें दिन विश्राम किया। हाँ, प्रभु ने विश्राम किया। प्रभु खुश हो गया। आप सारा काम निपटा देते हो ना, अब जीरी निपटा दी, पराली इकट्ठा कर ली, नाज इकट्ठा कर लिया, फिर आप शांति से 1-2 दिन सोते हो। तो प्रभु ने भी शांति से 1-2 दिन सोया, आराम किया। हाँ जी, कोई तो बोलेगा हालेलुया। फिर प्रभु ने एक गलती कर दी। माफी चाहता हूँ, गलती नहीं करी, प्रभु कभी गलती नहीं करता। प्रभु ने एक काम मनुष्य का हाथ में सौंप दिया। मनुष्य ने कहा, क्या बोला, अब प्रभु मैं अकेला हूं। प्रभु कहने लगा, कोई बात नहीं, मैंने तो तेरे को अकेला ही बनाया था, पर तेरे पर भी जम नहीं रही बात। फिर प्रभु ने कड्डी निकाली और क्या बना दिया, पत्नी बना दी। क्या बना दी? उसके बाद ना तो प्रभु ने आराम किया और ना आदम ने किया। आदम भी गोल गोल घूम रहा बेचारा ये, और प्रभु ने उसके बाद कुछ नहीं बनाया। प्रभु थक लिया, कहने लगा, इस पृथ्वी को मैं तेरे को ही देऊं। ये इतना विचित्र प्राणी जो बनाया है, हालेलुया, तेना जो ये विचित्र प्राणी बनाया है ना जो, तो सारी उम्र पछताएगा, इसी में उलझा रहेगा। जब तक पत्नी नहीं आदमी का आदमी ना समझा कुछ, अपनी मर्जी का जाओ, माँ बाप की भी नहीं मानता। जैसे ये विचित्र प्राणी आवा, सब कुछ सेट हो जाए। शाम को मैं 8-9-10 बजे से जा रहा था यहाँ से, पहले तो मैं तो में गया, ऐसे ऐसे विचित्र प्राणी आए, यहाँ तक तो गोबर में हाथ से गया, अब यूं करते आऊंगा। आप ये हो, मेरे साथ पता नहीं कौन था ना, मैं अकेले ही था। मैं कहने लगा, प्रभु इन ताड़का तो बचाइए थोड़ा। हालेलुया, मतलब इतनी दूर हाथ कर रहे। चलो खैर, प्रभु का धन्यवाद। फिर मैं यहाँ से गया, कैसी करना में एंट्री करी, जगह जगह तंबू लग रहे। 11 बजे विचित्र प्राणी यहाँ तक हाथ दसाने लगे अपने, मेरे घर के आगे भी दसा रहे। आप ये जो एक सवाल ही नहीं समझ में आया, ये जो विचित्र प्राणी इतना खर्चा करवा रहा है, पति की आयु लंबी होगी घटेगी? आयु लंबी होगी घटेगी? हम जानदारी से बताइए। बढ़ेगी? पति का सांस ऊपर नीचे चला जाएगा, इतने महीने सूट रहा हूं। बोलो हालेलुया। पति की लंबी आयु के लिए उपवास करो, मना नहीं है, उपवास करो, प्रार्थना करो। पति शराब पीता, प्रार्थना करो। पति बीड़ी पीता, प्रार्थना करो। पति बेरोजगार है, प्रार्थना करो, उपवास करो। एक दिन में पति की लंबी आयु नहीं होगी। कल का अखबार पढ़ी हो, मेरे पति टपकेंगे आज, कल का अखबार पढ़ लियो, समझ में आ जाएगी। हालेलुया। 25 साल तक, जब तक प्रभु में आए, 25 साल तक क्यों, अंजलि तो एक दिन भी नहीं करा। एक बार पहला उपवास करा था अंजलि ने करवा चौथ का। मैं प्रभु में आ गया था, ये आई थी उस समय तक। ये आई मतलब लाल तो कपड़े पहन रही, लाल 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 सारा यहाँ आदि लाल। मैंने ये कह दिया, वह केक कटले खाए खाई, मुंह तो देख रहे। अंदर गई, कपड़े बदल गई और रोटी लेकर आई। वो कब मर जाएगा, पति मर जाएगा, रोटी नहीं खाएंगे। आप यही हो। हालेलुया। कितना की है, कितना की शाम दिया, बस बोलकर देखियो कौन सा करवा चौथ का व्रत रखें, एक बार बोलकर देखियो। बोलो हालेलुया। किसी ने सबक बोला बहुत बढ़िया, पत्नी चुप रहे, इससे पत्नी की लंबी आयु हो जाएगी। इसलिए पत्नियों बहनों चुप रहो ज्यादातर घर में, पति बहुत लंबी आयु जिएगा। हालेलुया। करवा चौथ का व्रत सुनो, कर या चौथ, बोलो पीछे, कर या चौथ, नहीं जो या तो कर का मतलब होता है टैक्स। क्या होता है कर का मतलब? या तो बेटा टैक्स दे, पैसे दे, नहीं तो ये अपनी पत्नी दे मेरे को। आप समझ गए? इसलिए ये पत्नी करवा चौथ रखने लगी, मेरे पति को लेकर मत जा, मारो मत इसको, मैं पेश हो जाऊंगा। उस समय परिस्थिति थी ऐसी, ऐसे हालात थे। पति अपनी पत्नी अपनी लंबी आयु, अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने पति की जान बचाने के लिए अपने आप को पेश कर देती थी किसी के सामने, सज कर, सुंदर बनकर, लाल कपड़े पहनकर। पत्नी नहीं जाती थी, घसीट कर ले जाता था, खून हो जाती थी।
अब ऐसी कोई परिस्थिति है नहीं। हमारे देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, आपके सामने ऐसा कोई हालात नहीं। प्रभु के वचन को समझो, वही रूढ़वादी विचारों से बाहर आओ। पहले समझो इसके पीछे रीजन क्या है, ये जो हम कर रहे हैं इसके पीछे कारण क्या है। मैं रोकने ना हूं, उपवास रखो, अच्छे सुंदर कपड़े पहनो। बाइबल में लिखा है पति सजे अपनी पत्नी, पत्नी सजे अपने पति के लिए। हालेलुया। फिर वो एक दिन के लिए नहीं, हर रोज के लिए सजे। बाइबल मना नहीं करता सजने के लिए। तो इसलिए बाइबल के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार समझो, और बाइबल के वचन को भी साइड करके समझो उसके पीछे रीजन क्या है। ये रूढ़वादी विचार आए कहां से, ये कहां से आया, ये करवा चौथ ये कहां से आया, ये सब मान्यता। इनके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कुछ, वो जानो। उसके हाथ में तुम्हारे फोन है, ये फोन में यूट्यूब पे सर्च करो, ये करवा चौथ कहां से आया, क्यों मनाया जाता है, होता क्या है करवा चौथ। कर का मतलब होता है टैक्स, चौथ का मतलब होता है इज्जत। चौथे हिस्से में देने मेरे को, साल में 4 महीने मेरे पास रहे, बाकी मेरे पास रही। तो ये चौथ समझो किस बात का, ये समझो सारी बातों को। प्रभु मुझे माफ करें, ये वचन के में चाहते हैं, इन बातों को हम बाहर निकलते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वापिस चलते हैं कुरिन्थियस में। अब प्रभु का वचन क्या कहता है कुरिन्थियस में, पढ़ो थोड़े से 11 का, आगे बढ़ बेटा 11 का 4 से। यदि कोई तुम्हारे पास आकर, 3 पढ़ो बेटा, 3। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा, मुझे डर लगता है कि जैसे सांप चतुराई से हवा के पास गया, जैसे सांप चतुराई से यहोवा के पास गया, जैसे सांप चतुराई से परमेश्वर के प्रेरित के पास चला गया, जैसे सांप चतुराई से हवा आदम की पत्नी के पास चला गया, आदम की वाटिका में। प्रभु शाम को मिलने आता था हर रोज। मुझे डर लगता है, पौलुस बोलता है कुरिन्थियस की कलीसिया को कि मुझे डर लगता है, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किए जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर, थोड़ा ध्यान से सुनिए प्लीज, बोलो हालेलुया। यदि कोई तुम्हारे पास आकर, हाँ जी, किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, जिसका प्रचार हमने नहीं किया, एक मिनट, कोई बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियस की कलीसिया को बोलता है कोई दूसरा यीशु, तो इसका मतलब दूसरा यीशु भी होता है। पौलुस बोल रहा है दूसरा यीशु है, दूसरा यीशु कोई नहीं होता। प्रेरित पौलुस, मैं पास्टरी सब पूछूं, आप यही हो। अगर आप यूहन्ना छठे अध्याय में पढ़ोगे 50-55 में, यूहन्ना छठे अध्याय में लिखा है कि यीशु मसीह के चेले थे, जब उसने वाचा का बोझ दिया, जब उसने अपने दर्शन की बात की, तो बहुत से चेले छोड़ के चले गए यीशु को छोड़ गए जी। हाँ, यीशु को छोड़ गए। कुछ लोग दर्शन में नहीं चल सकते, कुछ लोग वाचा में नहीं चल सकते, भावना में आकर वो वाचा में जुड़ जाएंगे, उन्होंने कुछ देखा नहीं है, चले जाएंगे। वो कुछ स्वार्थ लेकर आए हुए लोग होते हैं, वो दूसरा यीशु का प्रचार लेकर आए होते हैं। तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि कोई तुम्हारे पास आकर, पढ़ेगा थोड़ा बेटा भैया, जिसका प्रचार हमने नहीं किया, जिसका प्रचार प्रेरितों ने नहीं किया, या कोई और आत्मा, दूसरा आत्मा भी होता है, दूसरा आत्मा होता है। दूसरा आत्मा लोगों को भीड़ इकट्ठी कर देता है, ज्यादा बड़ी भीड़ इकट्ठी कर देता है दूसरा आत्मा। इतने सत्संग है, वो रेप केस में पकड़े जाते हैं महाराज, और फिर भी भीड़ है, कौन जोड़ रहा है उनको? हालेलुया, क्या मसीह की? आप ही नहीं हो? हमारे बीच में पुलिस महकमे से भाई है राजकुमार जी। अगर सीबीआई 24 साल के बाद आपके ऊपर केस चलाकर आपको अंदर करे, आप तो कानून की किताब पढ़े हुए हैं, क्या सीबीआई बस बेकार है, क्यों है? हालेलुया, आप यही हो। 24 साल केस चलाता है किसी व्यक्ति के ऊपर सीबीआई, और जांच करके फिर अंदर डाल देती है। इसका मतलब सीबीआई गलत नहीं है, कोर्ट गलत नहीं। आप भावना से जुड़े हुए किसी के साथ, वो एक अलग बात, आपने सच्चाई नहीं देखी है।
आपने प्रभु के वचन को या किसी और को नहीं देखा, इसलिए 24 साल के बाद सीधा उसको अंदर कर देती है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या है कि उसके पीछे है और फिर भी लोग भीड़ इकट्ठी होगी, तो कौन जोड़ रहा है उसको? एक दूसरा आत्मा, कहीं भी यीशु के नाम से भी दूसरा आत्मा, दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार। सही कलीसिया का, सही दर्शन का सुसमाचार ही नहीं हो, प्रेरितों से अलग सुसमाचार, गलत सुसमाचार करवा रहे। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता पड़ेगा थोड़ा सा, और आत्मा तुम्हें मिले, और दूसरा आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, पहले ना मिला था तुम्हें, या और कोई सुसमाचार सुनाए, और कोई दूसरा सुसमाचार सुना दे तुम्हें, जिसे तुमने पहले न माना था, ना तुम्हें माना भी नहीं था पहले तुमने, तो तुम उसे सह लेते हो। और उससे तुम, मेरा तकलीफ मेरे लिए यह है कि तुम उसको सह लेते हो। बोलो ना हालेलुया। आप ये हो, प्रेरित पौलुस कहता है मेरे लिए तकलीफ ये हो गई है कि तुम उसको सहन कर रहे हो, सह लेते हो तुम उसको तुम लोग सुनते हो, उसको तुम एक्सेप्ट कर लेते हो, हमें हाँ मिलाने लग जाते हो तुम। प्रेरित पौलुस कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया को कि मेरे लिए तकलीफ सबसे बड़ी ये हो, तुम लोगों ने सहन कर लिया इस बात को, हजम कर लिया इस बात को, तुम लोगों ने गलत को गलत कहना नहीं शुरू किया। आप प्रभु के वचनों के अनुसार, चाहे इकबाल भी हो, कोई भी हो, अगर इकबाल प्रेरित परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहा है तो बोलो उसको, नहीं, आप हमें गड्ढे में नहीं डाल सकते इकबाल। बोले हालेलुया। आप हमें गड्ढे में नहीं डाल सकते या हमें गुमराह नहीं कर सकते। आप प्रभु का वचन जो बोलता है उसके अनुसार होना चाहिए। प्रभु का वचन क्या कहता है, ये प्रभु का वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे थोड़ा, पढ़े बेटा। मैं तो समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूँ। मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूँ। प्रेरित पौलुस बोलता है, कितने बड़े बड़े प्रेरित हो, कितने भीड़ इकट्ठा होती हो। प्रेरित पौलुस कहता है मेरे पास ज्यादा भीड़ तो नहीं है, लेकिन मेरे पास गिने चुने लोग हैं, लेकिन ये आत्मा के लोग हैं। अब यीशु के नाम में ताली बजा सकते हैं, प्रेरित हालेलुया। मेरे पास वो लोग हैं जो सच में आत्मा में चलने वाले लोग हैं, मेरे पास बड़ी भीड़ नहीं। मैं बड़े से बड़े प्रेरित से बहुत बड़ा, अगर मैं आत्मा में लेकर मैं 5 लोगों को भी मैं सड़क में ले जा सका, 5 लोगों को मैं यीशु से मिला सका, और एक तरफ 5 लाख लोग हैं, शायद 5 लाख लोग सब नरक में चले गए, तो सबसे बड़ा तो मैं हुआ ना, सबसे बड़ा तो मैं हुआ। प्रेरित पौलुस ये बोलता है, आगे पढ़ेंगे थोड़ा। यदि मैं वक्तव्य मैं अनाड़ी हूँ, मेरे को ये डायलॉग नहीं मारने आते, मेरे को रोना नहीं आता, मेरे को ये फैसले खिलाने नहीं आते, या मेरे को कुछ समझाना नहीं आता दूसरे को, या मेरे को कोई ऐसी भावनात्मक बातें नहीं बोलने आती, वो एक अलग बात है। मैं इसमें नाड़ी हो सकता हूँ, शायद मैं फैल हो सकता हूँ, शायद मेरे से ये बात नहीं जमती बात। पौलुस बोलता है शायद मैं इस वक्तव्य में अनाड़ी हूँ, मैं नहीं समझ पाता इसको। हाँ जी, तो भी ज्ञान भी नहीं। हाँ, कोई तो बोलो हालेलुया, बोलो ना हालेलुया। प्रेरित पौलुस बोलता है ज्ञान में कम नहीं हूँ। 25 साल से ना जाने कितने पास्टर, कितने बड़े बड़े बाइबल के विद्वान मेरे से मिले, 25 साल से, और उन्होंने मेरे साथ बातचीत की, और मैंने उनके साथ एक बार यमुनानगर में कम से कम 20-25 पास्टर थे, इकट्ठा हो गए, धीरे धीरे फोन करके बुलाते रहे। काथल में कम से कम 7-8 पास्टर इकट्ठे हुए, फोन करके बुलाते रहे। एक सवाल का जवाब दो, दूसरा करे, दूसरा का दो, दूसरा करे, रात के 2 बज गए। 11 में नाड़ी नहीं हूँ, व्यक्तियों में नाड़ी हूँ। कोई तो बोलो हालेलुया। आप यही है। परमेश्वर ने चंद्रकांत चावला को इस दुनिया में महान सेवकाई दी है, पूरी दुनिया में वो व्यक्ति प्रभु की सेवकाई करता है। हालेलुया। प्रभु ने उसके अधीन में हमें रखा है। अगर आप लोग उस पेड़ को अच्छा बताते हो तो इसका फल को बेकार मत बताओ। उसी का ज्ञान है हमारे पास, उसी का विषय का मेरे पास, उसी का फल हूं मैं। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे थोड़ा पे। हमने इसको हाँ जी, हर बात में सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया। सब बात में तुम्हारे लिए प्रकट किया। क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया? तो क्या मैंने पाप कर दिया इसमें? कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार हाँ जी, सेंट में सुनाया। कोई तो बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हारे पास प्रभु का वचन लेकर आया, प्रभु का सुसमाचार लेकर आया। क्या मैंने कंडीशन रखी कि मेरे को पैसे दियो? मैंने भरी दिया। मैं प्रभु का वचन आपके पास भरी लेकर आया। पौलुस बोलता है
और इकबाल भी बोलता है। एक बात याद रखो, आप यहाँ पर 100 से प्लस लोग बैठे हैं, 150-200। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर कोई है प्लीज डरो मत, हाथ खड़ा करके खड़ा होकर बीच में बोले। मैं कभी आपके पास आया कि मुझे अपने बच्चों की फीस चाहिए? मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास खाना नहीं है घर में। जिस प्रभु के लिए मैं निकला हूं ना, उसने मेरी सभी जरूरतों को पूरा किया। मैं आया आपके पास, हमें बिल्डिंग चाहिए। मैं आया आपके पास, हमें प्रभु के लिए जमीन चाहिए। मैं आया आपके पास, हमें पंखा चाहिए। मैं आया आपके पास, हमें लेक्चर स्टैंड चाहिए। आप ही हो? मैं कभी नहीं आया। सेठ में किया है, मेरे को भी किसी ने सेठ में किया था, खरीद किया था, मैंने भी आपको सेठ में किया। इसलिए सेठ में किया, बाइबल कहता, पौलुस कहता है, पढ़ेंगे थोड़ा। और अपने आप को नीचा किया, और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचे हो जाओ, कि तुम ऊंचे हो जाओ। मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा। हाँ, एक मिनट। कई बार प्रेरित पौलुस के ऊपर आरोप लगते थे, ये तो लूटा है लोगों ने। हालेलुया, ये तो लोगों ने लूटा है। प्रेरित पौलुस भी कहता है, मैंने लूटा लोगों कलीसिया को, प्रभु की कलीसिया को मैंने लूटा है। लुटेरा कहता अपने आप को, मैंने लूटा लोगों किसी कलीसिया को। मैंने उन लोगों को बोला, सामने से बोला, मेरे जाकर बोलो ना हालेलुया। मैंने सामने से बोला, सतपाल जी आज आएंगे, मैंने सतपाल जी को सामने से बोला, सतपाल जी हमें बिल्डिंग जमीन के लिए कुछ ऑफरिंग चाहिए, आज 1 लाख रुपए दे दूंगा। मैंने कहा नहीं, आप 1 नहीं देंगे, आप 3 लाख देंगे। आप यही हो, लूटा में। लेकिन प्रभु के काम के लिए लूटा, मैंने पर्सनली बना। याद रखो, ये ट्रस्ट, ग्रेस हाउस ट्रस्ट के नाम है। ये जमीन मेरे या मेरे बेटे के बिल्कुल नाम नहीं। जय मसीह जी, आप सब की है, ये मेरी अकेले के लिए। मैं भी आता हूं जब तक जिंदा हूं, जब तक आता हूं प्रार्थना में, मैं भी आऊंगा प्रार्थना भी, आप भी आओ। प्रभु में बढ़ो, परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन। इसको पर्सनल इकबाल की कभी मत मानो, ये इकबाल की है, इकबाल के ना है, इकबाल के नहीं। मैं आपके बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूं, मैं प्रेसिडेंट नहीं हूं इस ट्रस्ट का। प्रेसिडेंट दूसरा भाई है, कोई शायद कोई दूसरा सेक्रेटरी, कोई है मेंबर, कोई और है। आप ही रहने वाले। हालेलुया। 3-4 साल के बाद में दूसरा बदल जाने वाले। सबको प्रभु जी जिसको यहाँ परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करता रहेगा, उनके नाम बदलते जाए। कोई अकेला इकबाल का नाम कभी बोलो हालेलुया। इस रीति से पौलुस ऐसा कहता, पढ़ेंगे थोड़ा। मैंने उनसे मजदूरी ली, मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूं, ताकि तुम्हारी बोलो ना हालेलुया। मैंने आप लोगों से लूटा, मैंने जबरदस्ती किया, में से लिया नहीं भाई, तो 5000 दिया, मेरे को उधर जाने का है, चंडीगढ़ प्रभु की सेवा करने, ताकि मैं तुम्हारी सेवा कर सकूं। बोलो ना हालेलुया। कोरिन्थियों की कलीसिया को ये सवाल थे, उसके सामने पौलुस ने रखी बात, मैंने लोगों से लिया होगा ताकि मैं तुम्हारे पास पहुंच सकूं। चंद्रकांत चाहता यहाँ आता है इतनी दूर से, तो किसी से वो भी तो आता ही है, किसी देते ही। प्रभु के काम के लिए लोग ऑफरिंग देते हैं, लोग अपने हाथों को बढ़ाते हैं, लोग जो आशीष पाते हैं। सतपाल जी का लड़का पटवारी लग गया, किसी ने तारे नहीं लगाए। प्रभु ने पटवारी नहीं, तो सतपाल जी की परिस्थिति कभी बिल्कुल खत्म थी। पर एक याद रखो, सतपाल जी को आप 2012 से नहीं देखोगे, कभी वो कर नहीं गया। दिन रात पति पत्नी प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं। बाइबल लेकर तो घूमते नहीं है कहीं, पर यहाँ प्रभु ये बिल्डिंग बनाने में सतपाल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रभु ने तब आसमान खोला है। आज तक बंदे ने कोई ऐसा कभी सवाल नहीं किया, ये क्यों गया जी और ये क्यों आ गया। उसने कहा जी प्रभु ने जो हमें बोला, हम उस उद्देश्य में आगे बढ़ रहे हैं। सीधे मन वाले लोगों से प्रभु बात करता है, चतुर और चतुराई करने वाले से प्रभु कभी बात नहीं करता। चतुराई घड़ी की तरह रह जाएगी सारी। इसलिए मन सीधा रखो, प्रभु के साथ समझ रखो। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, एक जबरदस्त शुरुआत बोलो हालेलुया। ओके, खत्म करते हैं, क्योंकि समय कम है। मेरे साथ जल्दी निकाल दो, क्योंकि समय कम है। वो 16 वचन पढ़ में चलते। मैं फिर कहता हूँ, कोई मुझे मूर्ख ना समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरी सह लो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड कर सकूं। थोड़ा सा मैं भी घमंड कर लूं। अब बेटा को एक चीज पढ़ो। मेरा कहना अनादर ही की रीति पर है, मानो हम इसके लिए निर्बल से थे। परंतु जिस किसी बात में कोई
से कहता हूँ, मैं मूर्खता से कहता हूँ कि मैं भी साहस करता हूँ। बोलो ना हालेलुया। अगर कोई कहता है कि मैं आत्मिक हूँ, तो पौलुस कहता है कि मैं भी दावे के साथ कहता हूँ मैं आत्मिक हूँ। कोई कहता है कि मैं शारीरिक हूँ, तो पौलुस कहता है मैं भी शारीरिक हूँ। कोई कहता है मैं बदमाश हूँ, पौलुस कहता है कि मेरे से बड़ा बदमाश कोई था ही नहीं प्रभु में आने से पहले। आप यही हो, मैं भी साहस करता हूँ सारी बातों में। पौलुस बोलता है पढ़ेगा थोड़ा। क्या हाँ जी, वही इब्रानी है? क्या वही अब्रानी है? मैं भी हूँ। मैं भी अब्रानी हूँ। क्या वही इस्राएली है? क्या वही इस्राएली है? मैं भी इस्राएली हूँ। क्या वही अब्राहम के वंश है? मैं भी हूँ। क्या वही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ मैं हूँ सबसे बढ़कर मसीह का सेवक। अधिक परिश्रम करने में पौलुस कहता है, थोड़ा सुनिए प्रेरित के, ये तो प्रेरित के सेवकाई की पहले जो मैंने बताया। अब प्रेरित के संघर्ष कौन कौन से हैं? पौलुस की जिंदगी में संघर्ष कौन कौन से हैं? अब प्रेरित पौलुस क्या बोलता है कि मैं उसे बढ़कर हूँ अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में। कई बार कैद हुआ प्रेरित पौलुस, जेल में गया। हेलो, जय मसीह की। प्रभु का महान दास प्रेरित पौलुस जेल में गया, कई बार गया प्रभु के लिए। बार बार कैद होने में पौलुस कहता है, बार बार कैद होने में, बार कोड़े खाने में, कई बार कोड़े लगे पौलुस को, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। ऐसा कई बार जोखिम आया जैसे मर ही जाए नहीं आप। बार बार यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाने में, 5 बार 39 कोड़े खाए। यीशु ने तो 1 बार खाए, पौलुस कहता मैंने 5 बार खाए। यह प्रेरित का संघर्ष बताता हूं मैं। उसने कहा बार बार कोड़े खाने में, 3 बार पैसे खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, पत्थर मारे गए, 3 बार जहाज तोड़ दिया गया, मेरी गाड़ी तोड़ दी, मेरा जहाज तोड़ दिया, मोटरसाइकिल तोड़ दी, जो भी जिन पर मैं चढ़ा वो टूट गए। 1 रात भी मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में रहा, नदियों के जोखिम में नदियों में रहा, डाकुओं के जोखिम में डाकुओं के इसमें, अपने जाति वालों से जोखिमों में, जाति वाले। बोलना हालेलुया। ये करनाल पानीपत के आसपास के सारे पास्टर बोलते हैं इकबाल और का जो ये जो शिक्षा हुआ अलग है। ये जाति वाले भी मेरे से जोखिम है, उनमें भी जोखिम है, किसी को भी बहका लेते हैं। आजा आप यही हो, ये बहका लेते हैं मेरी मेहनत को, ये भी लेके चले जाते हैं। पौलुस ये बोलता है बार बार जोखिम हो, इनकी जोखिम जाति वाले, जो मेरे जाति वाले भाई कहलाते हैं, जाति वाले भाइयों की जोखिम में। आगे कहता है अन्य जातियों के जोखिम में, मूर्ति पूजक भी मेरे पीछे पड़े हुए। बोलो ना हालेलुया। अन्य जाति लोग, मूर्ति पूजक भी, पौलुस बोलता है उनके भी मैं जोखिम में रहता हूँ 24 घंटे। नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में। थोड़ा ध्यान से सुनना प्लीज। झूठे भाइयों के बीच के जोखिमों में। आप यही हैं? कौन से जोखिम में? ये भाई है मेरा, दावा तो करता है मेरा भाई 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 भाई। आप यही हो? 24 घंटे मेरा छूटता रहता भाई और मैं तेरा भाई हूं, लेकिन जोखिम है इसलिए मुझे। मेरे कह रहा है मैं दूसरे में गलत मैसेज फैलाता है। इसका भी जोखिम है मुझे। पौलुस, प्रेरित पौलुस, प्रेरित पे जोखिम इतने ज्यादा है। ये मेरा भाई हो, मेरा बड़ा बोलता है मैं तेरा हूं। ये भी मेरी कह रहा है में झूठा प्रचार करता है। ये भी जोखिम है प्रेरित। मेरे को जाति वाले भाइयों से भी जोखिम है, और मेरे ये जो मेरे अपने कहलाते मेरे नजदीक है, इसमें भी मेरा जोखिम है। प्रेरित पौलुस बोलता है तो इसके क्या कहते हैं मेरे जाति वाले भाइयों की जोखिम में, और फिर कहते हैं मेरे झूठे भाई, मेरे भाई है वो पर झूठे आदमी है। भाई होने का दावा करते हैं पर हाथ झूठे, झूठ बोलते हैं, कुछ भी ठोक देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? पढ़ने के लिए परिश्रम और कष्ट में, मैं बहुत परिश्रम करता हूँ, कष्ट में रहता हूँ, उपवास करने में, बार बार जागते रहने में। सुबह 25 साल से, कोई शाबाशी मत देना मेरे को शाबाशी जरूरत नहीं है, वैसे बता रहा हूँ। 25 साल से सुबह 4 बजे से रात के 12-1 बजे तक मैं जागता हूँ, अपने बारे में बता रहा हूँ। वो भी मेरा अपना जोखिम, इससे मेरे स्वास्थ्य के ऊपर फर्क पड़ता है। पौलुस बोलता है और इकबाल भी बोलता है, इसलिए वो कहता है कि मैं इसमें रहता हूँ। वो आगे क्या कहता है कि
इतने बार उपवास भूख प्यासे में, कभी भूखा कभी प्यासा। प्रभु का वचन क्या कहता है, पढ़ लेते हैं, बार बार उपवास करने में, सर्दी में, जाड़े में, उबाले रहने में। कोई तो बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये कलीसिया थी, रात को हम लोग सर्दी में रात को 12-12 1 बजे आए। कई बार ऐसे टांगों पर हाथ मारकर देखना पड़ता था कहाँ जाएगी कि नहीं, सुन हो जाया करती थी, हो जाती है छाती, सुन हो जाती थी, हाथ मार के देखना पड़ता था छाती है कितनी, हमें आ गया कि नहीं, सुन हो जाते रहे आप। एक बार इतना सुन हो गया, मैं नीलो खेड़ी गया था, हाथ खुला ही नहीं मेरे से, और फिर पूरे गर्म पानी में आधा घंटा डबो के रखा कि क्या गया, ओसाई भी हाथ भी है, इतनी सर्दी में, इतने धुंध में। और फिर एक आदमी आता है और पूरी कलीसिया को गुमराह कर देता है, और कलीसिया गुमराह पर चली जाती है। यह प्रेरित का संघर्ष, बोलो ना हालेलुया। यह प्रेरित का संघर्ष। शायद लगने वाले को लगता है मजे ले रहे भाई, मजे लूट रहे भाई, तो मजे ले रहे करते जाओ, ये करा ये हाथ रखा बस हालेलुया रे बराबर तो कर, ये तो मैं नहीं कर दूंगा। आप ही जो लगता होगा शायद। प्रेरित पुरुष ये कहता है कि ये जोखिम है मेरी जिंदगी, इसलिए प्रेरित पुरुष कहता है मेरी जिंदगी के जोखिम है। भाई क्या कहता है, जाड़े में, उगाड़े रहने में, नंगा रहने में। कोई तो बोला हालेलुया। आप लोग 200 लोग बैठे हैं, आज तक कोई आया मेरे सामने भाई इकबाल भाई ये मेरी ओर से बहुत है आपके लिए सर्दी में, आप इतनी सर्दी में मोटरसाइकिल पे घूमो, ये मेरी ओर से गिफ्ट है। मैं आपको ही बात करूं वैसे उदाहरण के, हालेलुया। और फिर उसका संघर्ष को मिनट में साइड कर देते हो। पौलुस क्या बोलता है, पढ़ेंगे किताब में आगे। और अन्य बातों को छोड़कर, अन्य बातों को छोड़कर, जिनका वर्णन मैं नहीं करता, ऐसी बातें भी होती हैं जिनका मैं वर्णन करना नहीं चाहता, गाली तक इस्तेमाल कर लेते हैं लोग। ऐसी बातें होती है, बदतमीजी इस्तेमाल कर लेते हैं लोग। ऐसे आरोप लग जाते हैं जिनका मैं बाइबल में वर्णन करूं या तुम्हारे सामने वर्णन करूं तो गड़बड़ हो जाएगी, बड़ा दिक्कत हो जाएगी। ऐसा वर्णन जिनका मैं करना नहीं चाहता। हाँ जी, सब कलीसियाओं की चिंता पड़ती, सब कलीसियाओं की चिंता मुझे प्रतिदिन दबाती रहती है। अब शाही कॉलोनी की कलीसिया की चिंता दबाने लगे मुझे, उधर ठीक ठाक चला नूरवाड़ा की दबाने लगी मुझे, उधर ठीक ठाक किया करनाल की, बस्ताड़ा की, ये वो आप ही हो, उन्होंने हालेलुया। चिंता दबाती रहती है मुझे। ये मत सोचो कि प्रभु के दास को चिंता नहीं, चिंता है, दबाती रहती है, क्या होगा, कैसे होगा, देख लो, बना लो, मन लो, ये आप यही हो। इतने बातों में समझौते करने पड़ जाते हैं, चिंता मुझे दबाती रहती है। हाँ जी, किसकी निर्बलता, किसकी निर्बलता उससे मैं निर्बल नहीं होता। मेरा ये भाई अगर निर्बल हो जाए, कमजोर हो जाए, ये भाई हमारा 2 संडे प्रार्थना में नहीं आया, ये यो संडे में नहीं आया, ये निर्बल हो गया, मैं भी साथ में निर्बल हो, ये यो ये नहीं आया, मेरा दिल दर्द करने लगा, वो भी नहीं आया भाई, गौतम साहब भी नहीं आया भाई, फलाना भी नहीं आया भाई। आप ये यो मैं आगे आगे जाता हूँ, डाउन हो जाता हूँ, ये ताकतवर हो जाता है। हालेलुया, मेरा नबी जान से आजा, हालेलुया। आप यही हो, ये प्रेरित की परिस्थिति, बोलो ना हालेलुया। ये प्रेरित के हालात, ये परमेश्वर के दास के हालात। इसलिए वो कहते हैं कि तुम निर्बल होते हो, तुम कमजोर होते हो, तुम डाउन पड़ जाते हो किसी बात में, मैं भी तुम्हारे साथ डाउन पड़ता, मैं भी निर्बल हो जाता। हाँ जी, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। आप में से कोई एक ठोकर खा जाए, उसका फोन आया था जो रुका हुआ था, मेरा कितना जी दुखा है। आप ही हो, रात में 2-2 बजे तक चलता नहीं घूमता रहूं, नींद नहीं आती, कितना जिसका जी नहीं दुखता। तुम लोगों को एक फोन करके बात सो जाते हो शांति से। हालेलुया। आप यही है, उसका असर मेरी पत्नी बच्चों पे कितना पड़ता है। हम हंसते हैं या नहीं हंसते, हम खाते हैं नहीं खाते हैं, इसकी तुम कोई परवाह नहीं करते। प्रेरित पुरुष कहता है कि मेरा जी नहीं दुखता, मेरा कितना जी दुखता है, शायद मैं क्या नहीं कर सकता। हाँ जी, पढ़ो। यदि घमंड करना आवश्यक है, अगर घमंड करना आवश्यक है, तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। मैं अपनी कमजोरी पर, अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूं, मैं फिर भी घमंडहीन होकर फिर भी प्रभु की सेवा करूं। बोलो ना हालेलुया। ये मेरा घमंड, मेरी निर्बलता पर मेरा घमंड। मैं कभी कोई ऐसा घमंड की बात बोलूंगा, मैं ऐसा घमंड का कोई काम करूंगा,
इसलिए मेरे प्रियो, रोमियो सबसे लास्ट में बजाय निकालो, रोमियो सबसे लास्ट। अब हम प्रार्थना करें। यहाँ रोमियो की कलीसिया को प्रेरित पौलुस लिखता है, मैं तुमसे फीबा के लिए तुम्हारी बहन और क्रीतिया की कलीसिया की सेविका विनती करता हूँ। एक बहन थी सेविका, उससे विनती करता कि तुम जैसा पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो। बोलो ना हालेलुया। प्रेरित के भेजे हुए को ग्रहण करो। उसमें हजारों कमियां हैं, फिर भी ग्रहण करो। प्रेरित ने भेजा है तो उसको ग्रहण करो। प्रभु का वचन क्या कहता है? ग्रहण करो और जिस किसी बात में तुम्हारी आवश्यकता उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों में वरन मेरी भी उपकार करने वाली रही। प्रिस्किला जो मसीह यीशु ने मेरे सहकर्मी, नमस्कार, उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपने आप को जोखिम में डाल दिया था। केवल वही नहीं, अन्य जाति की सारी कलीसिया कर धन्यवाद करती है। उस कलीसिया को भी नमस्कार जो मेरे घर, उसके घर में है। मेरे प्रिय इपैफ्रोदितुस को जो मसीह में आसिया का पहला फल है, नमस्कार। प्रेरित पौलुस ने ये बोला कि उसको नमस्कार, उसने बहुत मेहनत की, मेरी सेवकाई में मेरे साथ खड़े रहे, बहुत अच्छा किया, सबको नमस्कार किया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित के साथ लोग जुड़ते गए, मेहनत करते गए, कलीसिया बढ़ती गई। अब वो बोलता प्रेरित पौलुस कि मेरे नमस्कार। अब 17 वचन ध्यान से सुनो। अब हे भाइयों, बोलो मेरे पीछे, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट डालने, ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, आप यही हो। बोलो ना हालेलुया। इसलिए हे भाइयों, जो शिक्षा तुम लोगों ने प्रेरितों से हमसे पाई है, उस शिक्षा के विपरीत ये भाई आता है और ये बोलता ना न्यू है, ये नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे बीच आए, वो फूट डालने का काम करे। बाइबल कहता है कि फूट डालकर ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ दिया करो। उन्हें क्या करते करो? धमका दिया करो। पौलुस तो ये कहता है कि धमका दिया करो, घर में भी मत पढ़ने दिया करो। एक जगह तो ये कहता है कि सर चाय भी मत पियो, जय मसीह की भी मत बोलो। अगर प्रेरित की कलीसिया, प्रेरित की शिक्षा के विरुद्ध में कोई बात करता है, ठीक है, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे नहीं, मसीह की नहीं, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन वाले लोगों को बहका देते हैं। तो बोलो हालेलुया। आप यही हैं जो लोग सीधे साधे हैं ना, उन्हें बहकाता है। सभी जगह प्रभु है, पूरा के प्रभु नहीं, पूरा के उन्हीं प्रभु है, ये ऐसी कुछ बातें बोलकर वो सीधे साधे मन वाले लोगों को बहका देते हैं। पौलुस बोलता है। अब पौलुस क्या कहता है? बहका देते हैं। तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। बोलो आमीन, आमीन। ग्रेस हाउस मिनिस्ट्री की शिक्षा, ग्रेस हाउस की सारी सेवा, बोलो ना आमीन। पूरे हरियाणा में इसकी चर्चा है। हालेलुया। आस पास की कलीसियों में, हमारे हरियाणा की सभी डिस्ट्रिक्टों में रोज तक में मीटिंग हुई थी, मैं नहीं गया था, पास्टर मीटिंग थी। वहां पर यही चर्चा चली कि भाई करनाल में वो लोग ऐसी सेवकाई कर रहे हैं और उन्होंने ये ऐसा करके दिखा दिया। बोलो ना हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दो। हालेलुया। उन्होंने बोला ये बात, वहां किसी ने मुझे बताया कि आपकी गवाही दी जा रही थी। बोलो हालेलुया। कि आप लोगों के जो आपने मिनिस्ट्री की, जो आप लोगों ने सेवकाई की, उस सेवकाई की ऐसी गवाही दी जा रही है। पौलुस भी ये कहता रोमियो की कलीसिया, वो बोलता है कि इसकी चर्चा पूरे जगत में फैल गई, सभी जगह फैल गई, सभी चर्चा सब लोगों में फैल गई। इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान, भलाई के लिए जहाँ भलाई होती है, प्रभु का राज्य बढ़ता हो, भलाई होते है, बुद्धिमान बन जाओ, समझाने लग जाओ दूसरे को। भाई आपको समझाए, आप समझाने लग जाओ, बुद्धिमान बन जाओ। और बुराई के लिए क्या बन जाओ? कोई तो बोलो हालेलुया। और बुराई के लिए भोले बन जाओ। जब किसी की बुराई हो रही हो ना, अब ये हो गया, बहन ये हो गया, भाई वो है, बोल दो अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं,
जानसी की हमारे एक बहुत अच्छा भाई हुआ करता, मास्टर था, अभी भी है, मास्टर था। मेरा बेटा उस समय 7वीं क्लास में पढ़ा था, 8वीं में। मेरा बेटा 8वीं क्लास में कहने लगा पापा बोल्ट दिवा दे बेटा। मैं कहा अच्छा। मैंने उसका मास्टर जी से बात करी, मैं मास्टर जी आशीष दूंगा बोल्ट दिवा दे। अब दिवा दे के बाद मैं बच्चा नहीं है, हाँ बच्चा तो है, मुझे चोट नहीं खा देगा, हाँ चोट तो खा देगा। मैं कहा फिर चोट भी कहीं खा देगा, लंबा तो हो गया, ठीक है ये चोट खा देगा, हाँ कहाँ के चोट खा देगा, सही, मगर इसका क्या कर दूँ, हाँ कर दो जी, वो क्या क्या कर दो, बच्चे ही तो है, हाँ जी बच्चे ही तो क्या क्या करोगे बात करिए। मैं कहा मकान नहीं, फिर भी शरीर में तो लंबा तगड़ा सा हो गया, कर दूँ, हाँ कर दो जी, हाँ समझ रहे हो, ना तो उसने बोलेगी, जो मैं बोलता गया वही बोलता गया बस। अब जो भी निर्णय लूंगा मैं लूंगा, कल को वो मैं ये नहीं कह सकता आपने मेरे को बोला था और मैंने एक बार निर्णय दिया दिया, आपने गलत आदमी। जब बुराई की बात आए बोले बड़े, पौलुस कहता हाँ की हाँ और ना की ना, आप यही हो। और जब भलाई की बात आए तो बुराई करने में तत्पर हो जाओ, आगे आ जाओ। मेरे से बुद्धिमान कौन भाई, और हालेलुया। पौलुस कहता है कि मेरे से बुद्धिमान कौन, मैं प्रभु के लिए आया हूँ, प्रभु के नाम से आया हूँ, मुझे ये राजनीति में इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे प्रभु में आगे बढ़ना है। और प्रभु ने मुझे जहां जोड़ दिया ना, प्रेज द लॉर्ड, बस अब तुम बदलते जाओ, आते जाओ, जाते जाओ, तो तुम्हारा प्रभु ने जोड़ा, प्रभु का नाम समझो, बोलो हालेलुया।